हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में, जो कि इस समय जंतर मंतर पर सभी एग्ज़ाम पेपर लीक की वजह से और हमारे देश में जो युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, या फिर ये कहिए कि कुछ जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। एक ग्रुप ने ये डिसीजन लिया है, जिसे सीजेपी पार्टी के नाम से भी हम जानते हैं। नाम उनका है अभिजीत दीपके। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी कुछ विवादों के चलते, जिसकी वजह से उनके समर्थन में, उस पार्टी के समर्थन में और कुछ उचित अनुचित भी चीज़ें हैं, जिनकी वजह से सोनम वांगचुक जो है इस पार्टी का हिस्सा बनते हैं। और उससे भी ज़्यादा ठोस बात यह है कि वो ये सोचते हैं कि आज के युवाओं के लिए एक जो अनुभवी व्यक्ति होता है वो वैसे इंसान है, और उसी के सपोर्ट में आकर के उन्होंने इस समय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बारे में सोच लिया और फिर वो जंतर मंतर पर इस समय अपना धरना दे रहे हैं। और सभी से अपेक्षाएं हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और जो भी चीज़ें हैं सरकार की, बच्चों की और हमारे भविष्य की, उन पर जो भी ठोस डिसीजन लिया जा सके उसको जल्दी से जल्दी करके उनके जीवन को बचाया जा सके। और उनके जीवन को बचाने के साथ साथ वो हमारे लिए खड़े हैं, इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे भी जीवन को बचाया जाए। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं और उनकी वजह से जो युवाओं का भविष्य खराब होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक ज़रूरी और अहम हिस्सा है। और इसी के लिए उन्होंने अगर ये सोचा है कि उनके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की वजह से चीज़ें सही हो सकती हैं, तो हम सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि शायद ये अपने लिए वो नहीं कर रहे हैं, और अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। खैर, अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में कि वो क्या करते थे, क्या हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और क्यों हम उन्हें इतना जानते हैं। ठीक, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल्पना कीजिए कि हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां हैं, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में बहुत ही कमज़ोर माना जाता था, उसे कमज़ोर कहते भी थे स्कूल के बच्चे, गांव के बच्चे, तो उसे अपनी भाषा में बोलने तक की भी अनुमति नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से कई लोग उन्हें असफल मानने लगे थे। यानी बच्चा ही था, लेकिन ऐसा लगता था कि बच्चा आगे चल के कुछ खास कर नहीं पाएगा। जैसे होता है ना कि कुछ लोग विचार कर लेते हैं कि ये बच्चा है, आगे चल के वो अपने भविष्य में क्या कर सकता है। मान के चलिए अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस है तो लोग सोचते हैं कि ये अच्छा वक्ता बन सकता है। ठीक उसी तरीके से सोनम वांगचुक के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैली थी। हालांकि माता पिता जो थे वो हमेशा बच्चे का सपोर्ट करते हैं, तो वो इस चीज़ से एग्री कभी नहीं थे कि मेरा बच्चा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। उनकी मम्मी ने उनका हमेशा सपोर्ट किया है, और यहाँ तक कि उनकी मम्मी ने ही उन्हें वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि वो लद्दाख से हैं तो लद्दाखी लैंग्वेज ही होगी, उसे उन्होंने लगभग 9 साल तक अपने बच्चे को उसी लैंग्वेज में उनको पूरी शिक्षा दी, पूरी चीज़ें बताई हैं। ठीक, लेकिन वही बच्चा एक दिन ऐसा वैज्ञानिक बनता है जिसने रेगिस्तान जैसी ठंडी ज़मीन पर बर्फ़ के पहाड़ बनाकर पानी बचाया। इसका मतलब समझ रहे हैं? रेगिस्तान जैसी ठंडी ज़मीन और उस पर बर्फ़ के पहाड़ बनाकर पानी को बचाना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ऐसे आम इंसान तो नहीं कर सकते हैं, यानी कि सोच बहुत ऊपर तक होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। वो ऐसे शिक्षक भी बनते हैं जिसने लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। यानी कि थोड़ा बहुत उन्होंने काम नहीं किया है। लद्दाख क्षेत्र के लिए स्पेशल हो या किसी और जगह के लिए, उन्होंने काम बहुत किया है। वो शिक्षक बने उन बच्चों के लिए, और वो संघर्ष उन्होंने किया जो वो पीछे झेल कर आए। उनको लगा कि आने वाली जनरेशन इस चीज़ को फेस ना करे, इस वजह से उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी बच्चों को उन्होंने एजुकेशन दिया।
उस चीज़ में उनको समझाया। और जैसे होता है कि एक वैज्ञानिक जो है ऐसे शोध करते रहता है जिससे कि बच्चे जो आने वाली जनरेशन है उनके जो माइंड में नई चीज़ें डेवलप करती हैं, उसकी वजह से वो आगे चल के ऐसा कदम, ऐसी चीज़ें उठाएं जिससे हम आगे और बढ़ सकें। वैज्ञानिक का तो यही रहता है कि वो हमेशा आगे बढ़ने वाली चीज़ों को सोचते रहते हैं। बाकी किसी का मुझे नहीं पता है, लेकिन भाई शिक्षक ऐसा और वैज्ञानिक ऐसा जो हमेशा अपने से ऊपर जाने वालों को शाबाशी देता है, कभी ये नहीं सोचता है कि कोई अप से डाउन आ जाए, ऐसी चीज़ें। अच्छा, इसी से प्रेरित होकर के बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक 3 इडियट का यादगार किरदार बनाया गया है, जो कि ये कहानी है सोनम वांगचुक की। अब हम अगर उनके बचपन की बात करें तो लद्दाख में वो पैदा हुए थे। लद्दाख जो है बहुत ऐसे मामूली एरियाज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ पर्वत, ऊपर नीचे यानी अप डाउन करना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। 6-6 महीने के लिए खाना जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, पीने का पानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर रह करके लोग फेस करते हैं। शायद हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं और घूमने जा सकते हैं, वो भी अच्छा सीज़न होगा तब, वरना सोचिए वहाँ पर ऐसी आपदाएं आती हैं कि सिर्फ हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है वहाँ पर, लेकिन हम उस चीज़ को झेलते नहीं हैं तो हम उस दर्द से नहीं गुजरे हैं। खैर, साल 1966 था। लद्दाख का एक छोटा सा गांव है। उस समय वहाँ न अच्छी सड़कें थी और न ही आधुनिक स्कूल, यानी कि अब से बहुत समय पहले जब स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। सोनम सर का बचपन प्रकृति के बीच ही बीता है। वो बचपन में अपने गांव में खेलना कूदना घूमना फिरना चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े रहना उनका लगाव था, तो उस चीज़ को वो देखे, उसको अच्छे से जिया। और उनकी पहली शिक्षक उनकी माँ ही बनी। उन्होंने उनकी किताबों को पढ़ने से पहले उनके जीवन को समझना सिखाया। उनकी माँ ने 9 साल की उम्र तक लगभग वो किसी भी स्कूल में नहीं गए क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता था। लेकिन जब पहली बार उन्होंने श्रीनगर जा कर के अपनी चीज़ों को बदलता हुआ देखा, अपने लद्दाख से बहुत हट की चीज़ों को जब देखा, तब वो वहाँ पर जा कर के, मतलब एक होता है कि अचानक से उनको लगा कि ये मैं कैसी जगह पे आ गया। मतलब हमारे यहाँ तो कितनी सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कश्मीर में हमारे यहाँ से काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं लोगों को प्रोवाइड हो जाती हैं आसानी से, लद्दाख में यानी कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उनकी दुनिया बदल गई थी, उनकी सोच वहाँ से बदल गई थी। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची कि अब जीवन में वो किस तरफ आगे बढ़ें जिसकी वजह से चीज़ें बदली जा सकें। अब हम बात करते हैं कि स्कूल उनका सबसे बड़ा संघर्ष कैसे बन गया। स्कूल में सभी बच्चे उर्दू और अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन सोनम सर केवल लद्दाखी जानते थे। कक्षा में शिक्षक पढ़ाते, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, उनका होमवर्क गलत हो जाता। वो जो अपने क्वेश्चन का उत्तर देते थे अपने टीचर्स को, वो भी गलत होते। तो धीरे धीरे लोग उन्हें बहुत कमज़ोर छात्र समझने लगे। लेकिन असली समस्या उनकी बुद्धि नहीं थी, समस्या थी शिक्षा प्रणाली। यही से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर बच्चा अपनी भाषा ही नहीं समझता है तो वो कोई भी चीज़ सीखेगा कैसे, और जब वो सीखेगा नहीं तो उसका उत्तर तो देना फिर मुश्किल है। और ऐसा हुआ उनके साथ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार उन्हें असफलताएं मिलती गई। उन्होंने पढ़ाई अपना मतलब एक मजबूत हथियार बनाया। पढ़ाई तो वो कभी छोड़े ही नहीं, पढ़ाई के साथ ही वो अपने जीवन के अध्याय को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने धीरे धीरे नई नई भाषाएं सीखी, बहुत कड़ी मेहनत की, और आखिरकार उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला और उन्होंने उस पढ़ाई को कंप्लीट किया। अब उनके सामने एक रास्ता, एक ऐसी जगह आई जहाँ से उनको 2 मोड़ दिखाई दिया। उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं इस रास्ते जाता हूँ तो क्या क्या मुझे मिलेगा, इस रास्ते जाता हूँ तो क्या क्या मिलेगा। अच्छा, जो 2 रास्ते थे उनमें एक था उनकी आरामदायक नौकरी, क्योंकि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई की थी तो उन्हें जॉब मिलना उस समय के हिसाब से बहुत आसान था। एक तो वो चुन सकते थे कि उन्हें आसानी से वो नौकरी मिल जाती,
दूसरा था अपने लोगों के लिए कुछ नया करना। जो उनके वो पुरानी यादों से जुड़े हुए लोग थे, वो जगह के लोग थे, उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने वो आरामदायक रास्ता ना चुन करके अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहा, अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए वो कुछ करना चाहते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं सेक मॉल की शुरुआत कैसे। SECMOL, जिसे हम सेक मॉल के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत होती कैसे, उसमें काम का क्या होता है और उसकी उपलब्धियां क्या हैं। ठीक, यहाँ कोई रखने की शिक्षा नहीं थी। सेक मॉल में बच्चे खुद प्रयोग करते थे, सोलर ऊर्जा से बिजली बनाते थे, दीवारें खुद बनाते थे, खेती करते थे, रोबोट बनाते थे। यही से हजारों बच्चों की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे अपने क्षेत्र में जब अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारी जो यादें हैं ना बचपन की, जैसे हम किसी शिक्षक से उस तरीके से जुड़े हैं जो हमें मोटिवेट भी करता हो, हमें सही गाइडेंस भी देता हो, तो हम उस शिक्षक को कभी भूल नहीं पाते हैं। ऐसे हजारों बच्चे जो वहाँ से निकले, वो कभी उन्हें भूल नहीं पाए, क्योंकि सही पर्यावरण उनके लिए जो दे सका शिक्षक, वो कौन था? सोनम वांगचुक सर थे, जो उनके लिए किए, और उन्हें भूलना तो ऐसे आसान नहीं था। तो अब हम बात करते हैं दुनिया को चौंका देने वाले आविष्कार की। दरअसल लद्दाख में एक अजीब समस्या थी उन क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था और गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती थी। तो सोनम सर ने सोचा कि क्या सर्दियों का पानी हम बचा सकते हैं, और अगर हम सर्दियों का पानी बचा लेते हैं तो फिर हमारे जो पानी की कमी का, फिर अचानक से पानी की बहुत ज़्यादा स्थिति हो जाने पर वो जो नुकसान होता था, उन सब की भरपाई की जा सकती है। उसके बाद सालों की मेहनत की गई और सालों की मेहनत के बाद जन्म लिया आइस स्तूप ने। दरअसल ये एक विशाल बर्फ का शंकु होता था जो गर्मियों तक धीरे धीरे पिघलता रहता था और किसानों के खेतों तक अपना पानी पहुंचा देता था। ये सब जब वहाँ के किसानों ने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए कि अभी तक जो चीज़ें थी उनसे हट करके ये आगे की जो प्रयोग की गई चीज़ें हैं वो बहुत अलग हैं और उनसे हमारा फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे कि इसके बाद क्या होता है उनकी लाइफ में। तो बात आती है 3 इडियट से जुड़ी एक कहानी, जो कि हम सबके बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम उसे भी थोड़ा जान लेते हैं। जब फिल्म 3 इडियट रिलीज हुई तो लोगों ने कहा कि यह तो सोनम वांगचुक जैसे इंसान की कहानी है। फिल्म का किरदार फुनसुक वांगचुक पूरी तरह उनकी जीवनी नहीं थी, लेकिन उनके विचार, उनका काम और उनका शिक्षा मॉडल उन्हीं से प्रेरित माना गया। इसके बाद पूरी दुनिया उन्हें बखूबी जानने लगी कि सोनम वांगचुक और फुनसुक वांगडू में क्या संबंध है और क्यों लोग उन्हें इतना मानते हैं, क्यों उनसे लोग प्रेरित होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम उनके सम्मान की। आखिर में अगर कोई इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना स्ट्रगल करता है और उसे कुछ अचीवमेंट मिलती है, तो भाई सम्मानित करना और सम्मान देना और अगले इंसान को सम्मान मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। उसी से मोटिवेशन मिलता है, उसी से इंसान आगे काम करने का सोचता है, और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हमें पता है कि हम उस काम के प्रति और लगाव और हमारे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और उसी तरीके से हम अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो हम उस काम को और अच्छे तरीके से करते हैं। आगे आता है उनका सम्मान वाला दायरा कि किस तरीके से उन्हें इन सब कामों के लिए किस किस सम्मान से नवाजा गया। तो उनके काम को दुनिया ने बहुत सराहा, पूरी दुनिया जान गई कि हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। उन्हें कई बड़े बड़े सम्मान भी मिले, जिनमें सबसे बड़ा सम्मान था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। उन्हें एशिया का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा कम साधन में इस तरीके से आविष्कार करने की वजह से उन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया। लेकिन सोनम सर कहते हैं कि सबसे बड़ा पुरस्कार तब मिलता है हमें जब हम किसी बच्चे की ज़िंदगी बदलते हैं। सोचिए एक वैज्ञानिक क्या सोचता है कि हमें हालातों को और स्थिति को देखते हुए चीज़ें हम उन्हें फेस कर सकते हैं, उन्हें मतलब अचानक से तो नहीं बदलेंगे, हम उन्हें सिर्फ उस समय के लिए, उस समय पर चीज़ें इतनी बदल सकते हैं जिससे कि लोग, जैसे मान के चलिए आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए
और उस बाढ़ के पानी को रोकना हो, आप चाहेंगे कि हम तत्काल उस पानी को रोक दें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम पहले से एक योजना बनाएं कि बाढ़ का पानी इस समय पे आता है तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, यानी कि उस जगह से, उस क्षेत्र से हट जाना है, हमें 6 महीने के लिए पानी खाना इकट्ठा करके रख लेना है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ हम करके अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन इनका कहना था कि हमें किसी स्थिति को सुधारनी है, किसी हालात को सुधारना है तो हमें बच्चों पर भी ध्यान देना होगा। बच्चे जो हैं वही आगे हमारे देश में संबोधन का काम करेंगे, एक नागरिक का काम करेंगे। जिम्मेदार नागरिक का काम एक बच्चा ही करता है। तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले किसी बच्चे की ज़िंदगी अगर बदलते हैं तो वो मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। और जिसका साक्षात उदाहरण अभी आप देख सकते हैं, सोनम वांगचुक सर जो हैं वो इस समय बच्चों के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो बच्चे हैं यही हमारा भविष्य है। सीधी सी बात है। और इसी के लिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है, अपना धरना दिया है, वो भी अनिश्चितकालीन तक। जो मांग है और जो उसमें पार्टी है, जो संगठन है, उन सबका नाम आप जानते हैं और न्यूज़ में तो आप सुनते ही रहते हैं। अभी हम पर यहाँ पर बात करनी है कि सोनम वांगचुक सर ये कैसे और क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने पर्यावरण के लिए भी लड़ाई की है। सोनम वांगचुक सर केवल वैज्ञानिक ही नहीं रहे हैं, वे हिमालय की रक्षा के लिए भी लगातार अपना काम करते रहे। उनका मानना था कि अगर हिमालय सुरक्षित रहता है तो भारत की नदियाँ सुरक्षित रहेंगी, और अगर भारत की नदियाँ सुरक्षित रहती हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी सुरक्षित रहेंगी, ऐसा उनका मानना है। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। तो इंसान जो मानता है अगर उसे करके भी दिखाए तो उससे हम क्या ही प्रूफ ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं उनके अंतिम संदेश की। आज उन्हें दुनिया वैज्ञानिक कहती है, शिक्षक कहती है, आविष्कारक कहती है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान उनकी क्या है? एक ऐसा इंसान बनिए जो शिक्षा को बदलने का सपना देखता है और उन्हें सच करके भी दिखाता है। ये उनका कहना है। याद रखिए, कभी कभी जिस बच्चे को दुनिया बहुत कमजोर समझती है, असहाय समझती है, वही बच्चा आगे चल करके दुनिया बदल देता है। तो दोस्तों, उनकी बस इतनी ही कहानी, और उनका सपोर्ट, उनका ख्याल रखना हम सबका काम है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।